मुहिम है, एक यात्रा है, वो लेकर निकले पद यात्रा। हर विधानसभा क्षेत्र में वो जा रहे हैं, सरकार से 10 साल के कामों का जवाब है वो मांग रहे हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दीपेंद्र हुड्डा ने आज गोहाना में खास तौर से ये कहा है कि 15 जो सवाल किए जा रहे हैं, एक का जवाब भी आज तक भाजपा ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो काम लगातार 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश में रहा है, पूरी जनता उसको जानती है। और 11 सवाल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कांग्रेस से किए, वो मीडिया के सामने किए हैं। उन 11 सवालों पर वो अपना पक्ष रखें और जो 15 सवाल कांग्रेस ने किए, वो 15 सवाल आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी। सर, एक सवाल है, जिस तरह से पंजाब के सीएम हैं भगवत मान और SFYL का पानी है, उस पर सवाल करते हैं तो वो जवाब नहीं देते, कहते हैं अदालत में मामला। जबकि हरियाणा जो है वो उसको SYL का पानी की मांग लंबे समय से की जा रही है। SYL के पानी को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है। वो राजनीतिक स्तर पर भी किया है और प्रशासनिक स्तर पर भी किया है, और जो तीनों प्रांतों ने मिलकर जो बैठक करनी थी उस स्तर पर भी कानूनी रूप से भी उस लड़ाई को हमने जीतने का काम किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में उसका फैसला दिया है। वो फैसला पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है, उसको लागू करे, और उस प्रयास में हम हैं। और क्योंकि पंजाब में जिस विचार की सरकार है, जिस सोच की सरकार है, वो सबको पता है। और वो जो SYL का पानी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में हरियाणा में लेके आई। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था जननायक जनता पार्टी के साथ। गठबंधन ने वो टूट चुका है, नए मुख्यमंत्री हैं वो बने हैं नायब सिंह सैनी। क्या भविष्य में अगर किसी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी है को जरूरत पड़ी तो क्या गठबंधन दोबारा से जननायक जनता पार्टी के साथ या इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है? वो हो सकता है संगठन में इस तरह की कोई चर्चा विचार विमर्श है वो हुआ है बड़ी नेताओं? भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी थी, वही 2024 के चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता उसको दोहराने का काम करेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। राहुल दानसिंह के घर की रेड हुई है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पुराना है। वो इस प्रकार का जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक तरीके से काम करती हैं, बगैर किसी राजनीतिक दबाव के काम करती हैं, और इस प्रकार के हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। सर, अभी क्या चुनावी समर है वो शुरू हो चुका है? क्या टिकटों के लेकर कोई मंथन है वो हुआ है? क्या बड़े नेताओं को टिकट है वो काटे जाएंगे, कोई नए चेहरे हैं वो सामने आएंगे? क्या इस तरह के कोई टिकट देने वाला, कोई महिलाओं के लिए कोई आरक्षण का कोई? हमारी पार्टी हमेशा से ही युवाओं को, महिलाओं को, खिलाड़ियों को, बहुत सारे नए लोगों को पहले भी मौका देते रही है, आने वाले समय में सबको मौका मिलेगा। राव इंद्रजीत लगातार नाखुश दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और राव इंद्रजीत जी अभी 16 तारीख को अमित शाह जी आए थे, आप सबने उनका संबोधन किया, सुना भी है। राव इंद्रजीत जी सरकार के फैसलों से प्रसन्न है, खुश है। सर, नैनपाल रावत लगातार विमुख है वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक ही रात में पूरा का पूरा गेम है वो पलट गया। अब सरकार के पक्ष में वो दिखाई दे रहे हैं। क्या रहा, क्यों वो नाराज दिखाई दिए थे, और क्या हुआ कि 2-3 घंटे की नाराजगी है उसमें ही संगठन ने उन्हें मना लिया? वो नैनपाल रावत जी विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने वो सारी बातें मीडिया के सामने रखी हैं, अपना पक्ष भी रखा है, और वो सरकार के साथ रहे हैं, साथ रहे। ठीक है,